आज विज्ञान डर गया विज्ञान। बस आधा मिनट मुझे देते, तोड़ देता सबका अभिमान, साबित कर देता अपनी बात। वो नागिन होती यहां मेरे साथ। ठीक है, दिया आपको आधा मिनट, दिखाइए, करिए जो साबित करना है। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। अरे भाई मेरे, वो जो सांप होता है वो म्यूजिक पे डांस नहीं करता कभी। वो जो सपेरा वो जो बजा रहा होता है ना, उसकी मूवमेंट देख के, उसके वाइब्रेशन को देख के रिएक्ट करता है बस। दस सेकंड बचे हैं। के ऑक्सीजन लेवल और बीपी नॉर्मल है। शी इज स्टेबल नाउ। अच्छा, तुम वो बाहर आकर के मतलब वो नागिन डांस क्यों करने लगी थी? वो मैं उस सपेरे की लाइव स्ट्रीम देख रही थी, फिर उस सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसा लगा कि मेरा शरीर मेरे बस में ही नहीं है। मैं उस बीन की आवाज की तरफ खींची चली जाने लगी। फिर आगे क्या हुआ याद नहीं है। तो तुम सिर्फ वीडियो पर बीन की आवाज सुनकर रिसेप्शन की तरफ खींची चली गई, राइट? जी। जो हमारा दिमाग है और जो शरीर है वो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़ा होता है। इट्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कोई साउंड या म्यूजिक, कोई स्मेल या फिर कोई पुरानी याद बॉडी में ऐसे रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देती हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हमारे इस पेशेंट के केस में हमें थोड़ा सा और गहरा खोदना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कि बीन की आवाज़ सुन के उसने नागिन जैसा रिएक्शन क्यों दिया। I mean, क्या ये हमारी बॉलीवुड मूवीज की वजह से था या फिर टीवी सीरियल्स या सोशल मीडिया जहाँ पे हमको बताया जाता है कि बीन की आवाज़ सुनते ही नागिन नाचने लग जाती है, या फिर वाकई में मामला कुछ और है। इसलिए मुझे उसके साथ थोड़े से साइको एनालिटिकल सेशंस करने पड़ेंगे। हाँ, हमें के इस बिहेवियर का रीजन पता लगाना ही पड़ेगा, वरना साइंस पर अंधविश्वास हावी हो जाएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। मुझे उस सपेरे को 30 सेकंड नहीं देने चाहिए थे। आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक।
अरे प्लीज सृष्टि, खुद को ब्लेम मत करो। कोई भी लॉजिकल इंसान जो साइंस पे विश्वास करता है वो यही करता। हाँ बट आउटकम उसका क्या? वो जो वीडियो है जिसमें वो बीन के आगे नाच रही है वो वायरल हो चुका है, हजारों लाखों लोगों ने उसे देख लिया है। इससे अंधविश्वास और बढ़ जाएगा। तो अच्छा ही हो गया ना, एक हिसाब से देखा जाए कि लाखों लोगों ने ये देख लिया। अब जब हम ये प्रूव करेंगे कि ये सब एक मेडिकल कंडीशन थी, ये सब साइंस है, तो वो भी लाखों लोग देखेंगे। उसकी स्किन कंडीशन तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। नागिन डांस जो किया था वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सनी, हम यहाँ पे सब डॉक्टर्स हैं और एक बेसिक रूल हम सभी को याद होगा कि जो प्रॉब्लम प्रेजेंट में चल रही है उसकी कोई ना कोई तार पास्ट से जुड़ी होती है। तो बस ये तार पकड़नी है और सुलझाने की कोशिश करनी है। इस इच्छाधारी नागिन का अंधविश्वास हमें तोड़ना होगा। वो लोगों को इसका प्रूफ भी दिखाएंगे हम, एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे से लेफ्ट ले लेना। और हम जा कहाँ रहे हैं? के का अतीत ढूंढने। याद है गिरीश ने क्या कहा था? अक्सर इंसान की प्रेजेंट प्रॉब्लम्स की तार पास्ट से जुड़ी होती है। के ने अपने हॉस्पिटल के फॉर्म में यहीं का एड्रेस दिया था, समता नगर, कामी चौर। यहीं लगा दो। यहां देखते हैं, आ जाओ। भाई साहब, ये धामी चाल कौन सी? धामी? ऐसा कोई चौल नहीं है यहाँ पे। नहीं, लेकिन समता नगर तो यही है ना? हाँ, बट ये धामी चौल नहीं है यहाँ पे कोई। इसका मतलब के ने फॉर्म में गलत एड्रेस लिखा है। ऑब्वियसली वो सबसे छुपाना चाह रही थी कि वो कहाँ रहती। और क्यों? सवाल क्यों का नहीं है वानी। क्यों तो बड़ा एक छोटा सा हिस्सा है। हमें पता करना कि और क्या क्या उसने छुपा रखा है। सीआरपी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? नॉर्मल सर, सब कुछ नॉर्मल है। क्या है सर? सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल है, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं, कोई टिश्यू डैमेज भी नहीं। तो इसका मतलब है कि फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू का भी रिस्क नहीं है। आप सीआरपी टेस्ट नॉर्मल होने का मतलब समझा रहे हैं मुझे? नहीं सर, मतलब नहीं समझा रहे वो। हाँ, ये डॉक्टर तन्वी, तो हम बस इनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर रहे थे सर। डॉक्टर उदितांशु, मैंने भी पढ़ाई की है मेडिकल की। नहीं, इनका तो ज्ञानवर्धन कर ही रहे थे, पर ये नागिन जी भी तो यहाँ पे विराजमान है। आपका दिमाग खराब है डॉक्टर उदितांशु। क्या नाम है इनका? क्षमा प्रार्थी हैं सर, पर क्या है कि सब लोग इनको नागिन नागिन बुला रहे थे, तो हमारे मुंह से भी। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आज आप अपना मुंह बंद रखें। सर ओके अबीर, एक्सक्यूज मी। यस देवयानी जी। तुम्हारे हाथ में कुछ है भी या नहीं डॉक्टर सनी? या बिना बात के HOM बन के बैठे हो? जी मैम। एक मिनट, वो देव अभी तक इस हॉस्पिटल में क्यों है? हाँ, तुमने तो कहा था कि इन्वेस्टिगेशन के अगले दिन ही देव और सृष्टि हॉस्पिटल के बाहर हो जाएंगे। हाँ तो ऐसा ही होगा ना। अभी देव जो हरकतें कर रहा है ना शुक्ला के सामने, वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि ये शुक्ला ना एक नोट्स बना रहा है, वो अपनी छोटी सी डायरी में सब हर चीज लिखता जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, ये जो नागिन ड्रामा हुआ है ना, देव ने अपनी स्किन नीली कर ली और सृष्टि ने वो उसको 30 सेकंड दिए हैं ना बीन बजाने के लिए। अभी इसका रिजल्ट यही आने वाला है कि दोनों हॉस्पिटल से बाहर होंगे। हाँ,
मैंने वो नागिन वाला फियाज को मोबाइल पे देखा है। इसे और हवा दो डॉक्टर सनी। इन दोनों ने मेरे चेतन को बहुत रुलाया है। इसके पहले मैंने उसे इतना उदास कभी नहीं देखा। ये इच्छाधारी नागिन देव और सृष्टि को डस के जानी चाहिए। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। चलिए चलिए चल के पूछते हैं उससे, झूठ क्यों बोला है नहीं, उसने? मुझे पहले से ही शक था उसने झूठ ही बोला होगा। कैसे? मैंने जब लोकेशन डाली ना फोन में, ये मैप्स में, तो दामी चाल तो आया नहीं कुछ, इसलिए सोचा कि खुद जाके देखना पड़ेगा। पर डॉग, हम उससे भी तो पूछ सकते थे। डॉक्टर बानी, जिसने फॉर्म पे लिखा ही खुद गलत है तो हमसे सच क्यों बोलती? पर अब टाइम तो वेस्ट हो गया ना। पूरी तरह नहीं हुआ, रहती तो वो समता नगर में। आपको कैसे पता? ये देखो, ये वीडियो देखो उसका, ये बैकग्राउंड में देखो क्या लिखा है बोर्ड पे, प्रिंसी ब्यूटी पार्लर। इसका मतलब अगर बैकग्राउंड ये है तो वीडियो भी कहीं आसपास बना होगा ना। एग्जैक्टली वो देखो। ये तो वही है ना? तो अगर बैकग्राउंड में ये है तो वीडियो यहां से बना होगा ना, और अगर खिड़की ये है तो घर का दरवाजा ये है। कौन पाहिजे? के ताई नहीं है घर पे। सुनो सुनो, मम्मी पापा में से है कोई, उनसे बात कर लेंगे। जो पूछना है पूछ लो, वो जवाब नहीं देंगे। क्यों? ऑफ हो गए वो, वर्ती गेले थे। अरे सुनो सुनो, कोई और बड़ा है घर पे जिससे बात कर सकते हैं? ताई बड़ी है, अभी वो घर पे नहीं है। अरे एक मिनट, एक मिनट। देखो, तुम्हारी जो ताई है ना, वो इस वक्त मुसीबत में है, हमारे हॉस्पिटल में। हमसे बात करो, हम तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ पे आए हैं। हम जानते हैं तुम्हारी ताई वो मैं हूं नागिन वाली है। प्लीज हमारी, अरे अरे एक मिनट, दरवाजा खोलो। देखो, अगर तुमसे बात नहीं करेंगे तो तुम्हारी ताई को कैसे बचाएंगे? बीमार है वो। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? प्लीज समझने की कोशिश करो। हम वादा करते हैं, हम वो नागिन वाली बात किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। तो वो सचिन है और तुम सावी। सावी नहीं, सवी। ओके, सवी। कौन से क्लास में हो? मैं 4C में और भैया 8B में। और तुम्हारी ताई? आई और बाबा के ऑफ होने के बाद ताई ने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने बोला कि अगर वो पढ़ेगी तो हमें कैसे पढ़ाएगी। अब ताई हमारी आई भी है और बाबा भी। ताई 15 साल की थी तब से काम कर रही है। ये महंगे जूते, वो महंगे खिलौने, वो जो पीछे क्रिकेट किट है, तो सब महंगी महंगी चीजें ये किसने लाई? ताई ने। होली के बाद ताई बहुत महंगी महंगी चीजें लेके आती है। मेरे घर में ना पैसों की कमी रहती है। कुछ महीने पहले मेरी स्किन अचानक से ब्लू होने लगी, तो मैंने ना इंटरनेट पे नया चैनल खोल दिया, मैं हूँ नागिन। फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे और मेरी कमाई भी होने लगी। ये किसका? ताई का। आई और बाबा के ऑफ होने के बाद ताई ने काम शुरू किया था। 4 साल तक उसने इस सिल्वर फैक्ट्री में काम किया था, वहां से मिला। सुनो, तुम लोग सबको लेके कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, मैं सृष्टि को लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी, कम ऑन। अरे वानी जी, ये डॉग इतना घोड़े पे सवार होके कहाँ जा रहे हैं भाई? पता नहीं, रास्ते भर भी कुछ बोल नहीं रहे थे। यस, एब्सोल्युटली। सृष्टि मेरे साथ आ जाओ जल्दी से।
देव, मैं वीडियो कॉल पर हूँ। सॉरी, नथिंग। सॉरी ना, वो उसको जरा थोड़ा अर्जेंट काम है, बाद में फोन करेगी आपको। बाय बाय। देव तुम पागल हो गए? अरे अरे आओ तो सही, बहुत जरूरी काम। ये अचानक क्यों बुलाया? देव, देव कहाँ है? सबको बुलाकर वो खुद नहीं आया। मैं यहाँ हूँ। हाय हाय। और मेरे पास केके की कंडीशन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अरे वाह, आपने तो केस सॉल्व होने से पहले ही खुद को अवार्ड दे दिया। अद्भुत। अवार्ड नहीं है, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं इसके अंदर। केके 15 साल की थी जब उसने इस त्रिकोटी सिल्वर हाउस में काम करना शुरू किया। 4 साल उसने इस कंपनी में काम किया और उसी की वजह से उसके स्किन में ये प्रॉब्लम हुई है। हमने तो सुना था कि बहुत लंबे वक्त तक कहीं काम करते रहने से इंसान की चमड़ी मोटी हो जाती है। ये नीली चमड़ी वाला मैटर तो हमने पहली बार देखा। हर बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हैं आप, स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं। सॉरी सर। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि इस कंपनी में काम करने की वजह से उसकी स्किन ऐसी हो गई? करेक्ट। केके इस कंपनी में काम कर रहे थे और ये लोग सिल्वर का काम करते हैं। यहाँ पे सिल्वर प्रोसेस होता है। ये लोग सिल्वर के बर्तन बनाते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी बनाते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि बॉडी में जब सिल्वर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो अर्गायरिया हो जाता है। अर्गायरिया का मेजर सिम्टम है स्किन और नेल्स ब्लूइश ग्रे हो जाना। अर्गायरिया के पेशेंट्स ऐसे ही दिखते हैं ना डॉक? ये स्किन कलर चेंज होने के और भी तो रीजन हो सकते हैं। अर्गायरिया पे ही हम क्यों फोकस कर रहे हैं? वो फुल कंफर्म करने के लिए सिल्वर सीरम टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने वो नागिन वाला फियाज को मोबाइल पे देखा है। इसे और हवा दो डॉक्टर सनी। ये इच्छाधारी नागिन देव और सृष्टि को डस के जानी चाहिए। वैसे ये सिर्फ अंदाजा है तुम्हारा। 1 in a million केस होता है ये। तो टेस्ट कर लेते हैं ना फिर केके का, पता चल जाएगा कि वो रेयर पेशेंट है या नहीं। डॉक्टर अनन्या, सिल्वर सीरम टेस्ट कराइए। यस मैम। डॉक्टर गिरीश पेशेंट का साइकेट्रिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं। देन आई विल गेट इट डन। जहां तक मुझे पता है अर्गायरिया कभी भी किसी साउंड या किसी विजुअल से ट्रिगर नहीं होता है। तो फिर वो बीन की आवाज पे जिस तरह से नाच रही थी नागिन बन के, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, उसका क्या रीजन है? इट डजंट मेक सेंस। ये आप क्या लिख रहे हैं डॉक? प्लीज कोई सीक्रेट कोड है तो बता दीजिए। मेरा डायग्नोसिस ये है। अब देखते हैं मेरा डायग्नोसिस डॉक्टर गिरीश की डायग्नोसिस से मैच करता है कि नहीं। तेरी ये वाली स्माइल अच्छे से जानता हूं मैं। केस क्रैक कर लिया ना? शायद। और वो नागिन की तरह डांस क्यों कर रही थी वो भी। नो वेज, ये ज्यादा हो गया है। देव ने इसकी वजह चिट में लिखी है। सर प्लीज बताइए ना, ये आपके डायग्नोसिस से मैच करता है नहीं करता? सर बताइए ना, आपका सस्पेंस तो हमें किल कर देगा। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। गिरीश, आर यू सीरियस? ये लोग कॉलेज में भी यही हरकत करते थे, चिट पर लिखते थे और फिर देखते थे कि आंसर मैच करता है कि नहीं। प्लीज ग्रो अप। रेडी?
करूं? रेडी 1 2 3 झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है मतलब कोई पॉलिटिकल डिसऑर्डर नहीं है। के सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसा लगा कि मेरा शरीर मेरे बस में ही नहीं है। मतलब वो जो बीन के आगे नाचना और वो मदहोश होना, ये सब एक्टिंग थी? क्यों? एग्जैक्टली मैम, उसने तो पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लिया था। हमें तो विश्वास हो चला था कि वो एक इच्छाधारी नागिन, पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। अब वो तो ये खुद ही बता पाएगी। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,